भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 1। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अस्वस्थं प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद सः वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर और तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो यहाँ पे भगवान जो है बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल जगत है और फिर उसकी जो परछाई है वो भौतिक जगत है, और ये भौतिक जगत जो है यह एक शाश्वत वृक्ष के जैसा है जो कि परछाई है, वास्तविक प्रतिबिंब है, और उसकी जो जड़ हैं वो ऊपर की तरफ हैं और उसकी शाखाएं जो है नीचे की तरफ फैली हुई हैं और उसकी पत्रियां जो हैं वो वेदों के मंत्र हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पिक्चर में ये पानी, मान लीजिए यहाँ पे पानी है और इसका प्रतिबिंब देखा जाए तो ये ऊपर जो है मेन हो गया और नीचे की तरफ जो है उसकी परछाई दिख रही है। तो ये जड़ ऊपर हो गया जो कि ऊपरी लोक है, ब्रह्मा जी हैं, और नीचे जो है ये अलग अलग जो शाखाएं हैं ये अलग अलग ग्रह हैं, और फिर ये नीचे की तरफ निचले ग्रह हैं। तो इस तरह से इसको देखा जा सकता है। तो अब देखते हैं कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्ति योग की जो महत्ता है उसका क्या प्रयोजन है, वो वेदों में क्या प्रयोजन है ये बताया गया हुआ है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि ये जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम भी पुरुषोत्तम योग है। जो भगवान को जानता है, जो कृष्ण भावना भावित है, वही वेदों को जानता है। और फिर इस जगत में जो बंधन है वो उसकी तुलना जो है बरगद के पेड़ से की गई हुई है। बरगद के पेड़ में अनेक शाखाएं होती हैं, जड़ निकलती है, फिर वो जड़ों से एक दूसरी शाखा तैयार हो जाती, इसलिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो हमें पता ही नहीं चलता है कि ओरिजिनल शाखा कौन सी है। ये हमें बिल्कुल ही नहीं मालूम होता है। तो इस तरह से हम जो है एक डाली से दूसरी डाली में घूमते रहते हैं, और इसका मतलब कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह में, एक शरीर से दूसरे ग्रह में भटकते रहते हैं, और उसके साथ साथ जो है एक डाली का फल खा करके दूसरे डाली का फल जो है खाते रहते हैं। इसलिए जो इस वृक्ष में फंसा हुआ है उसको मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो वेदों का ज्ञाता है वो जानता है कि इसकी पत्तियां जो हैं वेदों के जो मंत्र हैं जो कि हमें कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं उसकी तरफ हमें खींचती हैं, और ये जो है ब्रह्मांड जो है वो सर्वलोक से वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं, उसका जड़ जो है वहाँ से ही शुरू होता है, और फिर जो ये वृक्ष जो है अविनाशी है और इसको निकल पाना बहुत मुश्किल है। फिर आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बाहर निकलने की जो विधि है वह पिछले अध्यायों में बताया गया। 13वें अध्याय में प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में वर्णन किया गया है। वहाँ पे बताया गया हुआ है कि कैसे जो है इन प्रकृति के गुणों के संपर्क में आकर के, जो कि भगवान का अंश है लेकिन वो अपने को शरीर मान बैठ करके इसी प्रकृति का पार्ट समझ लेता है, और फिर वह अपने कर्मों के अनुसार जो है फलों को भुगतता है, और फिर उसी तरह से एक लोक से दूसरे लोक ऐसे भटकता रहता है। तो इसको जो जान गया है वो भगवान की भक्ति ही जो है के द्वारा इसको समझा जा सकता है, और फिर दिव्यता की में हम समझ जा सकते हैं, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, भगवान की भक्ति दिव्य है, और इसको विरक्ति के द्वारा, कुल्हाड़ी के द्वारा जो है इसको तोड़ने की विधि का वर्णन यहाँ पे किया गया हुआ है कि ज्ञान के द्वारा इसको हम काट सकते हैं। अर्थ, धर्म, मोक्ष, काम, ये जो है
धर्म अर्थ मोक्ष काम, इसको जो है इस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ये संसार जो है, भौतिक जगत जो है, इसमें शाखाएं नीचे की ओर हैं और जड़ें ऊपर की ओर हैं, तो इसका कोई अनुभव नहीं कर पाता है। लेकिन जो वेदों का ज्ञाता है, या फिर जो तालाब के किनारे अगर बरगद का पेड़ है तो उसके जो पानी एकदम स्वच्छ है, तो आप देखेंगे कि उसकी जड़ जो है वो नीचे की तरफ दिखेगी। जब आप दूर से देखेंगे तो जो तालाब के किनारे जो दिखाई देगा तालाब में, वो वृक्ष की जड़ ऊपर की तरफ दिखेगी, शाखा नीचे की तरफ दिखेगी, और ये उसका प्रतिबिंब है। और ये जो वास्तविक जो पेड़ है, जो जड़ है, वो शाश्वत धाम है, और उसका ही प्रतिबिंब यहाँ पे, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब है। ऐसा नहीं कि ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या नहीं, ये वास्तविक जो शाश्वत जगत है उसी की प्रतिबिंब है। तो इसलिए मिथ्या नहीं है, बल्कि ये टेम्परेरी है, आता है और जाता है, प्रकट होता है और अप्रकट होता रहता है। तो हमें इसको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। जो इसका विश्लेषण करना जानता है वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। और इसका जो प्रतिबिंब है वो उसको श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सांख्य के अनुसार कि ब्रह्मवादी जो है भौतिक वृक्ष का जो मूल मानते हैं, वह सांख्य दर्शन के अनुसार जो है इसी मूल से प्रकृति, पुरुष और तीनों गुण निकलते हैं। और फिर जो 5 तत्व हैं, पंच महाभूत, और जो 10 इंद्रियां हैं ज्ञान एक्वायर करने वाली, और फिर ऐसे इंद्रियां जो है ये, और मन आदि, ये सब मिल करके जो है 24 तत्व में विभाजित हो जाते हैं। ये दर्शन के अनुसार है जो है। और यदि ब्रह्म जो है समस्त अभिव्यक्तियों के केंद्र हैं, भगवान सभी अभिव्यक्तियों के केंद्र हैं। और इस तरह से यह जो जगत है वो 180 डिग्री पे है। अगर तालाब को डिवाइड कर दिया जाए तो तालाब के नीचे जो है, जो तालाब है वो 50% अगर देखा जाए तो आधा जो है वो भौतिक जगत के जैसा हो गया, और जो ऊपर का पार्ट जो 180 डिग्री पे आता है, जो कि ओरिजिनल पेड़ है, वह शाश्वत जगत है। इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी विविधता है तो वहाँ पे भी विविधता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही विविधता है, वहाँ पे भी अलग अलग विविधता है। और भगवान जो है साक्षात परमेश्वर जो है, उनकी बहिरंगा शक्ति से ही ये चला हुआ आ रहा है। और ये जो प्रतिबिंब है वो क्षणिक है, लेकिन जो है झूठा नहीं है। तो इसलिए ये जो भौतिक जो प्रतिबिंब है, इसको हमें विच्छेद करना है, कट करना है। और फिर उसके बाद जो है जो व्यक्ति जानता है वही इसको जो है अच्छी तरह से विच्छेद कर सकता है, उसका विश्लेषण भी कर सकता है, और वही वास्तविक जो है वेदों का ज्ञाता है। और जो व्यक्ति वेद के कर्म कांड के द्वारा, जो कि हरी हरी पत्तियां हैं, वो उसकी तरफ आकृष्ट होता है और इस वृक्ष की तरफ जो है, तो वो वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सकता है। उसके लिए ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और वेदों का उद्देश्य भी जो है वो भगवान से ही प्रकट हुआ है, भगवान ने स्वयं प्रकट किया हुआ है। और इसलिए हमें इस प्रतिबिंब को, जो इस वृक्ष की डालियों को काट करके, अलग अलग स्थानों से कट करके, हमें जो ओरिजिनल जो रूट है, मुख्य जो शाखा है, ब्रांच है, जड़ है, उसमें जाना है। और फिर वहाँ से हम जो है वास्तविक वृक्ष को समझ सकते हैं। और इसको जानने के लिए ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा, और ज्ञान वैराग्य की कुल्हाड़ी से, और ज्ञान का धार लगा करके। और ये ज्ञान का धार कहाँ से मिलेगा? गुरु के, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में रह करके जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब हम जो है हमारे हृदय में भगवान मौजूद हैं। और फिर वो हमारे साथ ही जो है उनका संबंध बनने लगता है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के चतुर्श्लोकी श्लोक में 8वें से 11वें अध्याय श्लोक के बीच में भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे सभी का स्रोत जानता है वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है। और फिर वो आपस में डिस्कशन करते हैं।
जब वो आपस में डिस्कशन करते हैं तो उसी में वो रमते हैं और उसी में उनको आनंद मिलता है। और फिर वो जो है आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं? भगवान उनके हृदय में ही रहते हैं और फिर भगवान जो है उनके हृदय में रह करके ज्ञान का दीपक जलाते हैं और फिर जो अज्ञानता की अंधकार है वो निकल जाती है। अंधकार कैसे है? इंजॉय करने की लालसा। हम सब जो है यहाँ पे जो है इंजॉय करने के लिए आए हैं भगवान से अलग होकर के। इसीलिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया और बोला कि आप इंजॉय करो। एक शरीर से दूसरे शरीर जितना भी जाओ उतना आप जो है कंट्रोल करने की कोशिश करो। जब हम अनंत जन्मों से यही करते हुए आते रहते हैं तो पता चलता है कि हमारे बस में तो हमारा हाथ ही नहीं। अगर लकवा मार दिया जाए तो हम अपने हाथ को कोई दूसरे हाथ से उठाना पड़ेगा। तो जब ये पता चलेगा कि हमारा शरीर ही हमारे बस में नहीं है तब हम परम नियंता के शरण लेते हैं। और परम नियंता के जो शरण लेना है वो कलयुग के लिए सबसे एकमात्र उपाय है भगवान के नाम के जप के द्वारा। कलौ न अस्ति कलौ न अस्ति कलौ न अस्तिरेव गतिर अन्यथा हरे नाम हरे नाम एव केवलम। कलयुग में भगवान के नाम के जप के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल। मुक्ति का मतलब ये कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी से छुटकारा पाना, इसके चक्र से निकलना, ताकि हम अपने शाश्वत घर में जाएं, भगवान के पास जाएं, भगवत धाम को जाएं और वहां हमारा शाश्वत शरीर हो। वहां कोई जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं है और किसी प्रकार की कुंठा नहीं है। तो इस तरह से हमें अपने शाश्वत घर जाने के लिए भगवान ये पुरुषोत्तम योग बताए हुए हैं। और ये पुरुषोत्तम महीने में हम सभी को जो है भगवान के नाम का जप करना है, प्रातः उठना है, जप करना है, भगवान की आरती करनी है और इस तरह से भगवद गीता का ज्ञान लेना है, श्रीमद् भागवत की कथा करनी है, पुराण पढ़ना है, खास करके विष्णु की सेवा से जुड़ा हुआ जो भी पुराण है उसका अध्ययन करें और उनकी सेवा में लगें प्रेमा भक्ति से। इस तरह से हम इस वृक्ष के शाखाओं को काट करके और फिर उसके बाद जो है हम भक्तों की संगति में रह करके ही हम इस शाखाओं को काट सकते हैं। तो इसलिए एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ABCD प्रभुपाद जी बोलते हैं। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग और C फॉर चांटिंग और D फॉर डाइट। डाइट मतलब कि भगवान का प्रसाद खाना। तो भगवत प्रसाद जो है वो हमारे मन, शरीर, इंद्रिय, आत्मा सभी को शुद्ध करता है। इसलिए हमें जो है इस तरफ हमें भगवान की भक्ति की तरफ जाना है, भगवान का प्रसाद खाना है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो हम लोगों को भगवान का प्रसाद खा करके इस तरह से हमें आगे बढ़ना है भगवान के नाम के जप के द्वारा। हरे कृष्णा। आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा।